जी नमस्कार, डॉक्टर जेके तिवारी हियर ऑन द प्लेटफॉर्म द इंग्लिश लाइसियम। टी ट्रिपल एस बी के सिलेबस के साथ उसकी स्ट्रेटजीज के साथ हाजिर है। आप सब के लिए जो भी तैयारी कर रहे हो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप सबको पता है कि डी ट्रिपल एस बी जिसका नाम है दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज बोर्ड ने इस बार इंडिकेटिव सिलेबस जारी कर दिया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और उसमें बहुत भारी बदलाव भी कर दिए हैं और उस बदलाव की वजह से आप इधर उधर भटक भी रहे हैं। आपको कहीं पर भी भटकना नहीं है सिवाय इस चैनल के। मैं आज आपको सिलेबस इलेबोरेट करने चल रहा हूं कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और वो भी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को पूरा करने का ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हैं आपका सपना पूरा हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि जिस बार इतनी बम्पर वैकेंसी आई है उसमें आपको एक जगह मिल जाए, तो आप राइट प्लेटफॉर्म पर हैं, आप राइट ट्रैक पर हैं। कहीं पर भटकना नहीं है, दूर नहीं जाना है। आप जब भी हम टीजीटी की बात करते हैं, जब भी हम टीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं, दिमाग में दो चीजें आती हैं। एक का नाम होता है लिटरेचर और दूसरे का नाम होता है ग्रामर। लिटरेचर और ग्रामर दोनों पॉइंट आपके दिमाग में तुरंत आते हैं कि ये दो पॉइंट कवर कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी तक ऐसा होता भी आया है कि जब दोनों कवर कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते थे जिनका लिटरेचर वीक होते था, कुछ ऐसे होते थे जिनका की ग्रामर वीक होते था। दोनों को मैनेज करके काम चल जाता था, सिलेक्शन हो जाता था। इस बार के सिलेबस में डी ट्रिपल एस बी ने काम क्या किया है, इस वाले शब्द को पूरी तरह से कर दिया है गायब, और बचा क्या है, बचा है सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर। जो इंडिकेटिव सिलेबस आया है उसकी बात मैं कर रहा हूं। बट जब भी आप युद्ध के मैदान में जाएं, जब भी आप लड़ने जाएं, तो अपने साथ सारे अस्त्र सारे शस्त्र लेकर के जाएं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल जैसे महाभारत में आप देखते थे, एक एक योद्धा के पास धनुष भी है, गदा भी है, भाला भी है, तलवार भी है। जब जिसकी जरूरत पड़ती थी उसका प्रयोग कर लेते थे। बिल्कुल वैसे इंग्लिश लिटरेचर में टीजीटी का एग्जाम भी होने वाला है। 100% अगर आपको सिक्योर करना है अपनी सीट अपनी पोस्ट, तो आपको लिटरेचर के साथ ग्रामर पर भी उतना ही फोकस करना है ताकि आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म हो जाए। आइए सिलेबस की बात करते हैं, एक एक यूनिट वाइज बात कर लेते हैं और आपको ये बता देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या सेगमेंट है आपका। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का पहला टॉपिक है। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है, आप क्या इमेजिन करते हो कि क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ सकता है, क्या क्या यहाँ सिलेक्शन का हिस्सा हो सकता है। तो अब आप ये जान लीजिए, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में जब आप जाओगे ना, इसी का नाम है संस्कृत पोइटिक्स। इसी का नाम है संस्कृत पोइटिक्स। संस्कृत पोइटिक्स, इंडियन पोइटिक्स, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, आपको ये पढ़ना है। जब आप इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की बात करोगे तो आपको कालिदास को पढ़ना है, आपको उनका अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है, आपको रघुवंशम पढ़ना है, आपको कुमार संभवम पढ़ना है, आपको विक्रमोर्वशीयम पढ़ना है, आपको भास को पढ़ना है, आपको दंडी को पढ़ना है, आपको क्षेमेंद्र को पढ़ना है, आपको भरत मुनि को पढ़ना है, आपको अभिनव गुप्त को पढ़ना है, आपको ध्वनि शास्त्र पढ़ना है, आपको फिगर ऑफ स्पीच पूरी पढ़नी है, काव्य शास्त्र पढ़ना है, मम्मट को आपको पढ़ना है। ये सब क्लासिकल राइटर हैं, क्लासिकल लिटरेचर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर को इतना संस्कृत के बारे में भी कैसे पता है। एक्चुअली होता ये है ना कि जब आप यूजीसी नेट पढ़ते या पढ़ाते हो वहां पर भी क्वेश्चंस आते हैं। और अब जब से एनईपी लागू हुई है, एक चीज और इंट्रोड्यूस करी जा रही है सिलेबस में, इंडियन नॉलेज सिस्टम।
और इंडियन नॉलेज सिस्टम में इंडियन के जो क्लासिकल लिटरेचर है वही ज्ञान तो है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए, इंडियन नॉलेज सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इस यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आप सोचो कि आप इतने राइटर्स कैसे पढ़ोगे, कालिदास को कैसे पूरा पढ़ डालोगे, पूरा जो है कादम्बरी कथा कादम्बरी कैसे पढ़ डालोगे, भास के जो है नाटकों को कैसे पढ़ डालोगे, कैसे आप उत्तर रामचरितम पढ़ डालोगे, कैसे आप दंडी को जो एक्सपर्ट हो जाओगे, कैसे आप जो है क्षेमेंद्र के एक्सपर्ट हो जाओगे, कैसे औचित्य को पढ़ लोगे, अप्रोप्रिएटनेस जिसको कहते हैं, कैसे इतनी सारी चीजें पढ़ लेंगे। और कौन पढ़ा देगा आपको, ये तो संस्कृत वाला कोई टीचर होना चाहिए तो आपको पढ़ा पाएगा ना, और वो संस्कृत वाला टीचर मैं ही हूँ। मैं अपने एमए के क्लासेस में एक पूरा पेपर है संस्कृत पोइटिक्स वो पढ़ाता हूँ, और मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट भी इंग्लिश के साथ संस्कृत और फिलॉसफी रहा है, इसलिए मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। हाँ, आप वीडियोस, आप एमसीक्यूज के सेशन भी देखते रहोगे यूट्यूब पर, तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन संस्कृत लिटरेचर, इंडियन क्लास के लिटरेचर से मिल जाएंगे, बहुत सारा काम आपका वहां से सॉल्व होने वाला है। अब जैसे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर वाली यूनिट खत्म होती है, दूसरी यूनिट आपके सामने आती है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। क्या नाम है यूनिट का? यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर नाम है। अब यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है आपको ग्रीक लिटरेचर और पढ़ना है लैटिन लिटरेचर। ग्रीक लिटरेचर तो कभी शायद पढ़ा ही ना होगा, अब पढ़ना है। मैंने तो बहुत बार पढ़ाया है और हमारे अपने बच्चों को ही पढ़ाया जो आज सिलेक्टेड है, DSSB में नौकरी भी कर रहे हैं। ग्रीक लिटरेचर का मतलब होता है आपको प्लेटो की माइमेसिस पढ़ना है, प्लेटो का आइडियलिज्म पढ़ना है, आपको अरिस्टोटल की पोइटिक्स पढ़नी है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन, हीरो का टाइप कि ट्राजिक हीरो कौन होता है, प्लॉट पढ़ना है आपको, उसके साथ आपको होमर की एपिक्स, इलियड और ओडिसी के बारे में जानना है। उसके बाद आपको एस्किलस, सोफोक्लीज, यूरिपिडीज, मिनांडो, अरिस्टोफेंस, पिंडार, लॉन्जाइनस, ये सब ग्रीक के क्लासिकल राइटर्स हैं। आप जैसे कि पिंडारिक ओड क्या होता है, लिटरेरी फॉर्म में आप उसे पढ़ते हो। म्यूजेस कौन कौन सी हैं? 10th म्यूज किसको कहा जाता है? म्यूज ऑफ एपिक कौन है? म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है? म्यूज ऑफ ट्रेजेडी कौन है? म्यूज ऑफ कॉमेडी कौन है? म्यूज ऑफ लिरिकल पोएट्री कौन है? म्यूज ऑफ हिम्नल पोएट्री कौन है? तो ये सारी ग्रीक की म्यूजेस हैं जो क्लासिकल लिटरेचर का हिस्सा हैं। Apart from these muses, there are several gods जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि the goddess of beauty is, कौन है गॉडेस की ब्यूटी। जब मैंने 2012 में ये जो है DSSB PGT का पेपर दिया था तो ये क्वेश्चन आया था गॉडेस ऑफ ब्यूटी कौन है, तो गॉडेस ऑफ ब्यूटी इन ग्रीक अफ्रोडाइटी है और उन्हीं को रोमन में वीनस कहा जाता है। तो वो क्वेश्चंस भी आते हैं। अपोलो किसका गॉड है? गॉड ऑफ गॉड्स कौन है? निमोसिन कौन थी? राइट, अर्काडिया क्या होता है? ये सारी चीजें आपको क्लासिकल लिटरेचर में पढ़नी है। बिल्कुल बृहद स्टडी आपको क्लासिकल लिटरेचर की करना है। मैं आपको तो खाली क्लू बता रहा हूं। ये देखिए, ग्रीक लिटरेचर में जाओगे तो ये राइटर्स और फिलोसोफर्स हैं जिन्हें आपको गो थ्रू होना है। होमर, एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, अरिस्टोफेंस, मिनांडो। राइट, ये होमर पोएट है, पिंडार पोएट है, बाकी ये ड्रामेटिस्ट है। अरिस्टोफेंस को फादर ऑफ कॉमेडी कहा जाता है, फादर ऑफ ओल्ड कॉमेडी जिसको क्लासिकल कॉमेडी भी कहते हो। मिनांडर को फादर ऑफ न्यू कॉमेडी कहा जाता है। एस्किलस को फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। तो ये तो सब बिगिनर्स हैं, इनके बारे में हमको जानना ही जानना है। पहला करेक्टर पहले कोरस होता था, कोरस क्या होती है, ट्रेजेडी का गॉड कौन है और कैसे ट्रेजेडी का डेवलपमेंट होता है, कैसे ड्रामा का डेवलपमेंट होता है। सैफो फीमेल पोइटेस थी, प्लेटो की फिलॉसफी, अरिस्टोटल के कंसेप्ट, लॉन्जाइनस का एसे ऑन सबलाइम, 5 सोर्सेज ऑफ सबलाइम, और 5 में से 2 कौन कौन से हैं जो इनेट होते हैं और 3 कौन कौन से हैं जो इनेट ना हो करके मास्टर किए जा सकते हैं, जिनको लर्न किया जा सकते हैं। वो लॉन्जाइनस का कंसेप्ट है। और फिर थियोक्रिटस जिसने पास्टोरल पोएम सबसे पहले लिखना शुरू करी थी। तो ये ग्रीक राइटर्स का एक छोटा सा ग्लिम्स है जिनको आपको पढ़ना है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि ये जो इंडिकेटिव सिलेबस है उस इंडिकेटिव सिलेबस का इलेबोरेशन है।
Latin writers में Horace, known for Horatian satires, known for Horatian ode, Virgil, known for his epic Aeneid, Ovid, known for his epic Metamorphosis, Lacan, right, Juvenal, Varro, Quintilian, Juvenal, Varro, Horace, ये सब अपने आज satires के लिए फेमस है, and Quintilian is famous for his oratory, for his book on oration, right? तो इसके लिए ये Latin writers हैं. और उसके बाद ये ग्रीक एंड रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं. यहाँ पर हियर यू सी अ पिक्चर, और ये पिक्चर है 9 म्यूजेस की. ये 9 म्यूजेस हैं, और ये अपोलो है जो लायर बजर है, एंड 9 म्यूजेस आर डांसिंग. वो 9 म्यूजेस डांस कर रही हैं. ये 9 म्यूजेस के नाम है. एक कर्सरी ग्लांस आप इसी पर दे सकते हैं. कौन किसकी म्यूज है? क्लियो इज द म्यूज ऑफ हिस्ट्री. Euterpe, muse discovered several musical instruments, courses and dialects. Thalia, protector of comedy, muse of comedy. Calliope, muse of epic. Melpomene, muse of tragedy. Terpsichore, muse of dance. Erato, muse of erotic poetry. Polymnia, muse of religious poetry. और ओरेनिया, जिसको यूरानिया भी कहा जाता है, म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी. इन सब पर क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं. बहुत सीरियस होकर के, बहुत कंसंट्रेट होकर के इन सब को आपको इलेबोरेट करके पढ़ना है. फिर अगली यूनिट है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से काम नहीं चलने वाला है, छोटा टर्म नहीं है. इंडियन राइटिंग में novels, short stories, poetry, plays, essays, criticism, memoirs, autobiographies, biographies, right? Indian literature of Indian struggle, translation का literature, और ये अवार्ड विनर राइटर्स, नोबल विनर, बुकर विनर, इंटरनेशनल बुकर विनर, गार्डियन अवार्ड विनर, पुलित्जर प्राइज विनर, साहित्य अकादमी विनर, ज्ञानपीठ विनर. विनर्स को ही अगर खाली कवर करेंगे ना तो बहुत सारे टेक्स्ट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम राजा राव, बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, तरू दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, राइट. और उसके बाद राजा राव, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, नमन चहल, और सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चटर्जी, किरण देसाई, अनित देसाई, अनीता देसाई, और शशि देश पांडे, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार. किस किस का नाम ले, कौन कौन को छोड़ सकते हो आप? कमला दास, निजीम इश्किल का तो नाम ही नहीं लिया, किसको छोड़ोगे? सब पढ़ना है. ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का सेक्शन है, राइट. क्रिटिसिज्म भी, उनके नॉन फिक्शनल प्रोज भी, शॉर्ट स्टोरीज भी. कितनी सारी शॉर्ट स्टोरीज मुल्क राज आनंद ने लिख डाली हैं, कितनी आर के नारायण ने लिख डाली हैं. कितना पढ़ोगे? सब पढ़ना है, और सब कुछ आपको यही मिलना है. सब कुछ आपको इसी अम्ब्रेला के नीचे मिलना है, कहीं आपको जाना नहीं है. अमेरिकन लिटरेचर, यद्यप सिलेबस में लिखा हुआ है 18th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर, जो कि गलत है. 1776 में तो अमेरिका को इंडिपेंडेंस ही मिलती है, और अमेरिका की फर्स्ट नॉवेल जो आती है वो 1790s में आती है. तो 18th सेंचुरी तो नहीं हुआ, 19th सेंचुरी आपको पढ़ना है. अमेरिकन राइटर्स के देखो मैंने सीरीज बना दिया है जिन जिन पर क्वेश्चंस आते हैं. ये विलियम हिल ब्राउन, राल्फ वाल्डो इमर्सन, एडगर एलन पो, हेनरी डेविड थारो, नाथानियल हॉथॉर्न, हरमन मेलविली, एमिली डिकिंसन, जॉन स्टेनबेक, यूजीन ओनील, टेंसी विलियम्स, वाल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम फॉकनेर, अर्स्ट हेमिंगवे, हेनरी जेम्स, हैरियट बीचर स्टोर, जोरा नील हर्स्टन, आर्थर मिलर, मार्क ट्वेन, राल्फ एलिशन, जेम्स बाल्डविन, टोनी मॉरिसन, एजरा पाउंड, बॉब डायलन, सॉल बेलो, जेडी सालिंगर, सिल्विया प्लाथ, जॉन अपडाइक, बर्नेट मैलामूड, नॉर्मन मिलर, ओ हेनरी, गर्ट्रूड स्टेन, एच.डी. एफ. स्कॉट, फिट्जगेरल्ड, जोसेफ हेलर, व्लादिमीर नाबोको, हार्पर ली, फिलिप रोथ, मैक्सिन हॉन्ग, किंगस्टन. कोई ऐसा इसमें नाम नहीं है जो परिचय का मोहताज हो. ये कैनोनिकल नेम्स हैं, कैनोनिकल राइटर है. और जब एक ब्रॉड सा टर्म लिख दिया गया ना अमेरिकन लिटरेचर, तो सिंस द बिगिनिंग और टू द प्रेजेंट, तो ना पूरी चीजें आपको इनकॉर्पोरेट करनी है. ये लिटरेचर का सिलेबस है.
जो खाली कहा तो लिटरेचर जाता है, बट दुनिया का कोई भी हिस्सा यहाँ बचता नहीं है, और बहुत घुमा फिरा के सिलेबस दिया है। ब्रिटिश पोएट्री पहले तो कहा कि 14 टू 16 सेंचुरी, सॉरी 14 टू 17 सेंचुरी, और फिर कह दिया है कि 17th टू 18 सेंचुरी। अब 17th सेंचुरी का मतलब क्या है? हाफ ऑफ द रेनेसांस। क्वीन एलिजाबेथ के बाद सीधा 17th सेंचुरी शुरू होती है, दैट इज नोन एज प्यूरिटन एज। इन प्यूरिटन एज देयर आर थ्री स्कूल्स ऑफ पोएट्स, कैविलियर पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स एंड प्यूरिटन पोएट्स। तीन स्कूल हैं। अब स्कूल के आप अंदर जब घुसोगे ना, तब देखिएगा प्यूरिटन में तो बहुत अम्ब्रेला सा नाम है, जॉन मिल्टन, एक ही नाम काफी है पीएचडी करने भर के लिए। और कैरोलिन पोएट्री फॉलोवर में जो है कैविलियर पोएट्स, दोस हु वर वेरी क्लोज टू द रॉयल थ्रोन, या जो फॉलोवर्स थे बेन जॉनसन के, जिनको सन्स ऑफ बेन या ट्राइब्स ऑफ बेन कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट्स फॉलोड आज है इन द लीडरशिप ऑफ जॉन डेन, वो इसमें है। जैकोबियन ड्रामा में बेन जॉनसन आएंगे, बेन जॉनसन के साथ कौन कौन आएगा? फ्लेचर आएंगे वहां पर, फ्लेचर के साथ और कौन आएगा? याद है कुछ नाम ना? बहुत सारे ड्रामाटिस्ट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसने प्लेस लिखे थे, द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, जॉन वेबस्टर, वो आएंगे। पूरा थिएटर का वॉर शुरू होता है, वॉर ऑफ थिएटर्स, जिसमें चैपमैन भी आएंगे, थॉमस डेकर भी आएंगे, राइट। कई सारे राइटर्स आने हैं जैकोबियन ड्रामा में, कैरोलिन ड्रामा, फिर हीरोइक प्लेस, जॉन ड्राइडन, और ड्राइडन के साथ पूरी सीरीज रिस्टोरेशन पीरियड की, और फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आएगी बेन जॉनसन के साथ, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स आएगी ड्राइडन के साथ। दोनों ही 17th सेंचुरी के पार्ट हैं। 18th सेंचुरी में जब आप जाओगे, 18th सेंचुरी में तो आपको कौन मिलेगा? अलेक्जेंडर पोप द ग्रेट। ट्रांजिशनल पोएट्स, ट्रांजिशनल पोएट्स में कितने सारे पोएट्स हैं। चैटर्टन को आपको पढ़ना है, आपको थॉमस ग्रे को पढ़ना है, आपको जेम्स थॉम्सन को पढ़ना है, विलियम कॉलिंस को पढ़ना है, विलियम ब्लेक को आपको पढ़ना है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को आपको पढ़ना है, जेम्स वास्बेल को आपको पढ़ना है, ओलिवर गोल्डस्मिथ को आपको पढ़ना है, जोनाथन स्विफ्ट को आपको पढ़ना है, रिचर्ड स्टील को आपको पढ़ना है, जोसेफ एडिशन को आपको पढ़ना है। किसको नहीं पढ़ना है? कोई ऐसा भी नाम है क्या जिसको नहीं पढ़ना है? सबको आपको कवर करना है। एज ऑफ पोप और एज ऑफ जॉनसन पूरी 18th सेंचुरी लिटरेचर ही है, और वो 18th सेंचुरी है जिसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा जाता है, जिसको मैथ्यू अर्नल्ड ने एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है, जिसको आवर इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी कहा जाता है। वो पूरी 18th सेंचुरी है, पोप की सेंचुरी है, जॉनसन की सेंचुरी है, और रोमांटिक एज के बिगिनिंग होने की सेंचुरी है। तो पूरा एक जत्था है पोएट्स का, जिनको प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक्स कहा जाता है। और उसी के अंदर 18th सेंचुरी के अंदर एक और ग्रुप है जिसको ट्रांजिशनल पोएट्स कहा जाता है। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री भी वहीं पर आती है, राइट। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स भी वहीं पर आते हैं, और वहीं पर प्रीडिसेसर्स ऑफ रोमांटिक एज भी आते हैं। रिवाइवल ऑफ रेनेसांस भी वहीं पर शुरू होता है 18th सेंचुरी में ही। ये सब आपको यहाँ कवर करना है। रोमांटिक लिटरेचर में तो नाम बताने की शायद जरूरत ही नहीं है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ये दो वो जिन्होंने रोमांटिक एज शुरू ही किया कह सकते हो। रॉबर्ट सदे, वाल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टिन, कीट्स, बायरन, शैली, हैजलिट, डिक्विंसी,
चार्ल्स लैम और मैरी लैम, लैंडर, ले हंट, थॉमस लव पिकॉक, ये तो कैनोनिकल नेम है जिनको मैंने यहां पर लिखा है। अल्टीमेटली पूरा का पूरा रोमांटिक एज आपको लेकर के चलना है, और रोमांटिक एज से भी पेट नहीं भरा सिलेबस में। 19th सेंचुरी दे दी है। 19th सेंचुरी में फर्स्ट 3 डिकेड्स जो है फ्रॉम 1798 टू 1832, ये तो रोमांटिक पीरियड है, 18th सेंचुरी का ही ये पार्ट है। और 1832 से लेकर के और 1901 तक ये पूरा विक्टोरियन पीरियड है। मींस रोमांटिक एक बार अलग से दिया है और फिर रोमांटिक और विक्टोरियन को एक में कर दिया है। पूरी की पूरी सेंचुरी है। राइट, चार्ल्स डिकेंस से शुरू करोगे, थॉमस कार्लाइल से शुरू करोगे और कहां तक पहुंचोगे, लास्ट में पहुंच जाओगे 20th सेंचुरी के बिगिनिंग तक। इसी में आपको कौन कौन से राइटर मिलेंगे, इसी में आपको हार्डी मिलेंगे, इसी में आपको टेनिसन मिलेंगे, ब्राउनिंग मिलेंगे, और ब्राउनिंग के बाद मैथ्यू अर्नेल्ड मिलेंगे, इसी में आपको प्री रेफिलाइट्स मिलेंगे, इसी में आपको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट मिलेगा, इसी में आपको हंगरी 40s के लोग मिलेंगे, इसी में आपको नॉटी 90s के लोग मिलेंगे। और इसी के अंदर विक्टोरियन पीरियड के ही 3 पार्ट्स हैं, अर्ली विक्टोरियन, मिड विक्टोरियन और लास्ट विक्टोरियन। वो पूरा फेज आपको देखने को मिलेगा। सब पर क्वेश्चंस मिलेंगे, सब कैनन में आते हैं, सबको आपको कवर करना है। उनकी पोएट्री को कवर करना है, आपको कवर करना है विक्टोरियन नॉवलिस्ट को, जिनको रियलिस्ट नॉवलिस्ट कहा जाता है। डिकेंस तो एक एग्जाम्पल है, जॉर्ज इलियट उनसे कम नहीं। और जॉर्ज इलियट के साथ ब्रांटी सिस्टर्स आपको मिलेंगी यहाँ पर, एमिली ब्रांटे, शार्लोट ब्रांटे, एक्टन ब्रांटे। राइट, इमरजेंस ऑफ फीमेल एज अ राइटर, एज अ रीडर, ये पूरा मूवमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। लास्ट पे चलोगे आपको हेनरी गिब्सन यहाँ पर मिलेंगे, उनका प्ले मिलेगा द डॉल्स हाउस, आपको यहीं पर मिलेंगे जॉर्ज बर्नेट शॉ। राइट, जॉर्ज बर्नेट शॉ, उनके प्लेस प्लेजेंट, प्लेस अनप्लेजेंट। राइट, द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सेनिज्म, वो भी यहीं से शुरू होता है। राइट, ये सब 20th सेंचुरी के पहले का लिटरेचर है। जैसे 20th सेंचुरी पर जाओगे वर्ल्ड वॉर से ही शुरुआत होगी, एडवर्डियन पीरियड। और इतने पे नहीं, विमेन्स राइटिंग का अलग से सेक्शन दिया है, जहां पर आपको है कहां से शुरू करने, फिर जाकर के 17th सेंचुरी। एक वुमेन जिसने शुरुआत करी थी लिखना, प्रोफेशनल राइटर बनी थी, क्या नाम था उसका, आई होप यू रिमेम्बर, नोन फॉर हर नॉवेल ओरुनुको। राइट, एंड शी वाज ए स्पाई एज वेल, जिसको फिर प्रेज किया है वर्जीनिया वुल्फ ने अपने अ रूम ऑफ वंस ओन में। उसके बाद मार्गरेट फुलर, तो शी वाज एन अमेरिकन। फिर आप आओगे जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, मारिया एजवर्थ, और रोमांटिक एज में मैरी गॉडविन, जो बाद में मैरी शेली हो गई, उनकी मदर मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, जो सो कॉल्ड फर्स्ट फेमिनिस्ट में आती हैं। 20th सेंचुरी में चले आओगे, पूरी सीरीज है वर्जीनिया वुल्फ, एलन शोवाल्टर, सिमन द बुआ, केट मिलेट, हेनरी मिलो। राइट, पूरी सीरीज है विमेन्स राइटिंग की, उनके टेक्स्ट और उनके कॉन्टेक्स्ट, पूरा फेमिनिज्म आपको विमेन्स राइटिंग में पढ़ना है। इंडिया में ही कितनी सारी विमेन राइटर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम तरु दत्ता, सरोजनी नायडू, कमला दास, और कमला दास के बाद 20th सेंचुरी में आओ अरुंधति राय जैसे लोग, किरण देसाई जैसे नोबल बुकर विनर्स लोग भी यहीं पर हैं। और पिछले साल एक वुमन राइटर जिसको इंटरनेशनल बुकर भी मिला है, उसकी नॉवेल रेत की समाधि के लिए, सब विमेन राइटिंग का हिस्सा है। ब्रिटिश लिटरेचर 20th सेंचुरी,
वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, वार पोएट्स, टी.एस. एलियट, रुडयार्ड किपलिंग, राइट, डी.एच. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, लिटन स्ट्रेची, एक पूरा ग्रुप मिलेगा इन द फर्स्ट डिकेड ही, जिसका नाम है ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप के लोग आपको मिलेंगे, राइट। एक बहुत अच्छा खासा एलीट रिच ग्रुप है, जिसमें डी.एच. लॉरेंस भी हुआ करते हैं, जिसमें ई.एम. फॉस्टर भी हैं, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ भी हैं, जिसमें क्लाइव बेल भी हैं, लिटन स्ट्रेची भी हैं, एडमंड कीन्स भी हैं, राइट, पेंटर्स भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, वो पूरा ग्रुप है। टी.एस. एलियट को पढ़ोगे, अकेले ही एक जहां है, अकेले ही एक दुनिया है, राइट। फिर हक्सली पर आ जाओगे, जॉर्ज जॉर्ज ऑरवेल पर आ जाओगे, और पीछे तो छूट भी गए कुछ लोग, जैसे वाल्टर पैटर छूट गए, और वो एक वाल्टर पैटर के कंपेनियन थे, जिन्होंने मिलकर के पूरा एस्थेटिक मूवमेंट ही शुरू किया था, ऑस्कर वाइल्ड, राइट। उनकी प्लेज, उनकी नॉवेल्स, तो कितना लिटरेचर की बात करोगे। ये 20th सेंचुरी का पार्ट है। 20th सेंचुरी का मतलब वर्ल्ड वॉर का लिटरेचर 1 और 2 का, थिएटर ऑफ द अपसेट जो वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद शुरू होता है, यंग मैन मूवमेंट, कैंपस नॉवेल्स, राइट, ये सब 20th सेंचुरी के हिस्सा है, राइट। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में तो जी.बी. शाह भी आपके आ जाएंगे, गाल्सवर्दी भी उसी में आ जाएंगे। यूरोपियन ड्रामा की बात कर रहा है, टॉमस स्टॉपर्ड उसी में आ जाएंगे, राइट। बहुत सारे मॉडर्न ड्रामाटिस्ट में, जैसे पूरा एक सेगमेंट ही है, आयरिश लिटरेरी रिवाइवल भी होता है, राइट, इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जिसमें W.B. येट्स है, जिसमें W.B. के साथ J.M. सिंज है, जॉन मिडल्टन सिंज जिसे आप कहते हो, और उनके साथ कैथलीन भी है। तो कई सारे वहां पर भी राइटर है। आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में 1 एक्ट के प्ले का जमाना आता है। फिर जो थिएटर ऑफ द अपसेट उसी में आएगा, हेडेड बाय सैमुअल बेकेट। फिर किचन सिंक ड्रामा भी उसी में आएगा, हेडेड बाय जेम्स ऑसबॉर्न, जॉन ऑसबॉर्न, जिनका प्ले था क्या, लुक बैक इन एंगर। तो ये सब मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के हिस्सा है। और फिर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, द लिटरेचर दैट वाज रिटन बाय द पीपल हु वर द रियल सफरर्स, नंबर 1 सफरर्स ऑफ कॉलोनियल एम्पायर, और दूसरा वो दोज हु रोट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सफरर्स। वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, रिटन on the theme of suffering, on the basis of color, on the basis of several types of discrimination, race, color, colony, place, right। ये जो discrimination का literature है, वो post colonial literature है, literature that was written after independence, वो भी post colonial literature का हिस्सा है। मॉडर्न इंडियन राइटिंग, ये नेक्स्ट यूनिट है। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा आर दोज पीपल हु शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया, सेटल्ड समवेयर एल्स, जैसे V.S. नायपाल, जैसे कि सलमान रुश्दी भी डायस्पोरा में आई गए हैं, जैसे कि अनीता देसाई, जैसे कि मीना अलेक्जेंडो, ये सब डायस्पोरिक राइटर्स हैं। ब्रिटिश लिटरेचर पोस्ट वर्ल्ड वार 2, 19th century European realism, literary criticism, science fiction and detective literature, literature and cinema, world literature, literary theory, partisan literature, research methodology, travel writing, autobiography। यद्यपि ये पूरी यूनिट आपको नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि इन्हें तो सारे सब डिविजन्स हैं। जो मेन कोर्स था वो पहले वाले ही सारी यूनिट्स थी, उसी में ये सारे के सारे आके समा जाएंगे। इनके लिए नया आपको कुछ नहीं करना है। वो पार्टीशन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी हो सकता है, और है ही है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थियोरी। यहाँ पर 2 पार्ट है। आधा एक पार्ट इसका फेमिनिज्म वाला विमेन्स राइटिंग में आ जाएगा, एक पार्ट पोस्ट कॉलोनियलिज्म वाला पोस्ट कॉलोनियल में आ जाएगा। बाकी आपको स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, साइकोएनालिसिस, रीडर रिस्पांस थ्योरी, राइट, एस्थेटिसिज्म, डेकाडेंस, ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला पार्सन है, लिटरेरी थ्योरी वाला, ये आपको पूरा करना होगा। और ये सब मैं आपको क्लास में
लाइन बाय लाइन करवाता हूं लाइव क्लासेस में। राइट, वीडियो तो आपको बहुत सारी यूट्यूब पर मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगी, बट जब लाइव आप करते हो ना तो यू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली, और फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाता है एंड यू ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चन, टू रिंग द बेल। तुरंत आप बेल बजा सकते हो अपने क्वेश्चंस के लिए। ये एकेडमिक राइटिंग है, ये आपके किसी काम की नहीं है सिवाय एक चीज के, और वो एक चीज है कौन सी, वो है टेक्निकल राइटिंग की। टेक्निकल राइटिंग वाला पार्ट है, दो आई विल टच ईच एंड एवरी टॉपिक, सब कुछ टच करूंगा। वट एवर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विल बी शेयर्ड विद यू। राइट, सो थ्रू आउट द पेपर यू हैव टू डेवलप योर स्किल, यू हैव टू मास्टर द स्किल, यू हैव टू इनहांस योर स्किल्स। और स्किल्स में क्या क्या इनहांस करना है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, हाउ टू टीच मीन्स टीचिंग मेथोडोलॉजी, soft skills, grammar, translational studies, works that have been translated from different languages, creative writing, business communication, and technical writing. In business communication, you have several types of letters. Technical writing and business communication, both terms are almost same. You have to study same things, right? ये तो है writing वाला portion, because in 9th and 10th examination of CBSE board, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग्स आर आस्क्ड। सो एग्जामिनर जो है DSSB जो है, इट वांट्स टू चेक योर नॉलेज अबाउट द इंटायर सिलेबस। तो इतना बड़ा सिलेबस है, इतना छोटा सा सिलेबस है, और छोटा सा सिलेबस क्लियर करके पढ़ करके यू कैन गेट द जॉब। इस बार जो वैकेंसीज आई हैं, इतनी सारी वैकेंसीज जो ना कभी पहले आई थी और ना कभी शायद आए, ना आने की कोई उम्मीद है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप अपनी स्किल को इनहांस करिए, अपने आप को इंप्रूव करिए। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सिलेक्शन, you will get selection, it's my guarantee, but you have to take your guarantee as well. You have to be under this umbrella, under this tree only. This tree is of banyan, banyan का ये ट्री है, अगर जो भी इसके नीचे बैठता है ना वो पाई जाता है, वो जिसको चाहिए होता है। Thank you so much for watching the video, and thank you so much in advance for sharing the video. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक फॉर फ्री मटेरियल, फॉर फ्री कंटेंट, एंड यू कैन ज्वाइन द एप्लीकेशन फॉर फ्री टेस्ट सीरीज एज वेल एज फॉर पेड क्लासेस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ड्रीम इज योर्स, सपना आपका है, जमाना आपका है, और सिलेक्शन आपका है। वट एवर हेल्प यू रिक्वायर, आई एम हियर टू गिव यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।